हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वंदे मातरम। तो दोस्तों, लगातार आपको क्लासेज मिल रही है रीजनिंग की और मैथ्स की। आपको बैक टू बैक क्लासेज दी जा रही है। तो दोस्तों क्या है कि मैथ्स में जो क्लासेज चल रही है वो भी कंटिन्यू रहेगी, रीजनिंग की भी, और जस्ट ये आपकी जीके की क्लासेज भी चलाई जाएगी। ठीक है, तो देखिए, मैथ्स रीजनिंग में आपका एक जो चैप्टर था अल्फाबेट सीरीज का, वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। यानी कि उसमें एक दो जो थे, मतलब टाइप थे, वो कुछ इस प्रकार के थे जो मैं आपको बाद में बता दूंगा, जो हर एक एग्जाम में नहीं पूछे जाते, कोई कभी कभी बाई चांस किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो उनका इतना कोई महत्व नहीं है, तो उनको हम देख लेंगे, बाद में देख लेंगे कभी। ठीक है, तो आज उनसे रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चन है, अब हम उनको सबको सोल्व कर लेते हैं, स्टार्ट से, जो हमने स्टार्ट किया था वहां से लेकर एंड तक। ठीक है, किस किस प्रकार के किस टाइप के क्वेश्चन बनते थे, सभी को आज हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट की क्लास होगी, तो लगातार वीडियो पर बने रहे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमने अल्फाबेट सीरीज में क्या पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था ABCD और उनका क्रम जानने की कोशिश की थी कि A किस पर आता है, Z किस पर आता है, R किस पर आता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने कंप्लीटली उनको क्रम वाइज पढ़ लिया था। उसके बाद हमने उन्हीं चैप्टर्स में हमने पढ़ा था उनके विपरीत क्रम में। अभी हमने वो नहीं पढ़ा है, क्योंकि विपरीत क्रम अब आज हम पढ़ लेंगे। ठीक है, विपरीत क्रम आज हम पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमको कोड और डिकोड की जो चैप्टर आता है उसमें हमको उसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम उसी प्रकार के यानी क्वेश्चन जो थे उनको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। जो फर्स्ट आता है, फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए, हमने सबसे पहले उसमें क्वेश्चन जो सॉल्व करना स्टार्ट किए थे, तो वो किस टाइप के थे, यानी कि लेफ्ट और राइट वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, शॉर्ट फॉर्म में हम क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों। यानी कि अल्फाबेट सीरीज की अब हम बात कर रहे हैं, ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक की सीरीज की बात कर रहे हैं। तो यानी कि अल्फाबेट सीरीज में ए से लेकर जेड तक की सीरीज में बाएं से यानी कि लेफ्ट से 10वां अक्षर क्या होगा, लेफ्ट से 10वां अक्षर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अल्फाबेट सीरीज में लेफ्ट से 15वां क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, इसी में फिर से देखते हैं, लेफ्ट से अल्फाबेट सीरीज में वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से यानी कि बाएं से लेफ्ट से 19वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, इसी में अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लोगे। इसी में देखते हैं, लेफ्ट से आर का स्थान होगा। अल्फाबेट सीरीज में ए से लेकर जेड तक की सीरीज की अब हम बात कर रहे हैं, ए से लेकर जेड तक की सीरीज में जो बाएं से आर का स्थान कौन सा होगा। ठीक है, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बात करेंगे बाएं से, फिर से हम बात करें बाएं से, लेफ्ट से यू का स्थान क्या होगा, लेफ्ट से यू का स्थान क्या होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन के बाद 6 पर अब हम बात करेंगे। तो 6 की बात करेंगे, 6 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे, तो इसमें अब हम बात करेंगे अल्फाबेट सीरीज की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन एक बार गौर से सुन लीजिएगा। अल्फाबेट सीरीज में यानी कि ए से लेकर जेड तक की सीरीज में, ए से लेकर जेड तक की सीरीज में राइट से यानी कि दाएं से, कहां से, राइट से। ठीक है, राइट से 15वां नंबर का 15वां नंबर पर कौन सा वर्ड आता है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें बात करते हैं राइट से 20वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, राइट से 20वां अक्षर कौन सा होगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो वर्णमाला श्रृंखला में यानी कि ए से लेकर जेड तक की अब हम बात कर रहे हैं। तो इसमें राइट से 15वां अक्षर होगा। ओ सॉरी, 15वां हमने पहले लिख लिया है। ठीक है, तो राइट से 10वां अक्षर होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम बात करेंगे 9वां क्वेश्चन। ठीक है, 9 क्वेश्चन में बात करेंगे हम, राइट से आर का स्थान होगा। ठीक है, वो तो लेफ्ट से याद कर लो आर को, या फिर राइट से, वो हमने पहले ले लिया है आर का। ठीक है, तो ठीक है, 8 क्वेश्चन हम पहले लगातार देख लेते हैं, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट से अगर बात करेंगे तो 0 से चल रहे हैं। अब हम सीधी बात कर रहे हैं वर्णमाला श्रृंखला की, ए से लेकर जेड तक की, ए से लेकर जेड तक की बात कर रहे हैं। तो ए से अब हम गिनना स्टार्ट करेंगे, यानी कि लेफ्ट से गिनना स्टार्ट करेंगे। 10वें नंबर पर क्या आता है, जो हमने पहले आपको बताया था, जे। ठीक है, जे का स्थान 10 है, तो 10 पर आता है जे। फिर हम बात कर रहे हैं वहीं से लेफ्ट से 15वां नंबर, 15 पर आता है ओ। तो इस प्रकार से आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। लेफ्ट से 19 और 19 पर आता है एस,
नॉर्मली है, ए से हम गिन रहे हैं और ए से 19वां का नंबर आता है एस, ठीक है। इस प्रकार से लेफ्ट से बात करेंगे आर, तो आर ए से कौन से नंबर पर आता है, आर ए से गिनने पर आर कौन से नंबर पर आता है, इस प्रकार का क्वेश्चन है ये। तो आर आता है 18 नंबर पर, ठीक है, तो इसका क्रमांक लिख देंगे 18। उसी प्रकार से लेफ्ट से बात करते हैं यू की, तो यू आता है 21 नंबर पर। इस प्रकार से सभी 5 क्वेश्चन हमने अब कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, 6 की, ठीक है। तो इसमें पूछा है राइट से 15 और इसमें पूछ रहे थे लेफ्ट से 15। तो हम राइट से 15 ओ जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इसमें जो लेफ्ट से 15 ओ है तो ये राइट से 15 भी ओ आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसको गिन रहे हैं, यानी कि श्रृंखला अब हमारे पास कुछ इस प्रकार से एक ए से लेकर जेड, ठीक है। पहले हमने गिनना स्टार्ट किया था ए से लेकर हमने जेड की तरफ गिनना स्टार्ट किया था। अब गिनेंगे दाईं तरफ से, यानी कि इस प्रकार से जेड से हम ए की तरफ आएंगे तो हमको आर का नंबर जानना है, राइट से मतलब 15वें नंबर पर कौन सा आता है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था 27 क्यों, 27 क्यों, क्योंकि दाएं से 26 मतलब बाएं पूरी वर्णमाला श्रृंखला में 26 अक्षर होते हैं, ठीक है, और उसको कंप्लीट में से घटाएंगे तो एक प्लस करके घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 27 में के हमको 15 घटा देना है, ठीक है, 15 घटा देना है, तो 7 5 12, कितना बचे 12। तो 12 पर क्या आता है, अब हम 12 को कहां से काउंट करेंगे, लेफ्ट से, और 12 पर लेफ्ट से काउंट करने पर क्या आता है, एल आता है, ठीक है। इस प्रकार से अब हम 7 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, तो इसमें राइट से 20 दे रखा है, राइट से 20, तो किस में से घटाएंगे, 27 में से, ठीक है। 27 में से अगर 20 को माइनस कर देंगे तो बचेंगे 7, और 7 को हमको कहां से काउंट करना है, इसको काउंट करना है लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 7 को काउंट करने पर क्या आता है, जी 7, ठीक है, याद रखिएगा। फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इसमें हमसे पूछा है राइट से 10वें नंबर का आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या देना है, वही 27 में के माइनस करेंगे 10, ठीक है, तो कितने बचे 17, और 17 को काउंट कहां से करना है, लेफ्ट से। इस चीज को थोड़ा सा गौर रखिएगा, 17 को हमको कहां से गिनना है, अब लेफ्ट से, और लेफ्ट से 17 गिनने पर क्या आता है, क्यों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपने पहले भी करे, अभी भी मैं इसी लिए करवा रहा हूं, क्योंकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। तो देखिए हमने 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 8 क्वेश्चन कंप्लीट करने पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। तो 9 क्वेश्चन में अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट राइट अब हम हमारा हो चुका है। अब बात करेंगे दोनों को मिक्स करके, ठीक है। मिक्स पैटर्न में क्या होता है, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं लेफ्ट से, उसी प्रकार की श्रृंखला की बात करें लेफ्ट से, यानी कि लेफ्ट से 5वां अक्षर, जो कि पहले बता चुका हूं, कंप्लीट बता रहा हूं अब थोड़ा सा। लेफ्ट से 5वां अक्षर, ठीक है, लेफ्ट से 5वां अक्षर के राइट 10वां अक्षर होगा, ठीक है। बस इतना सा है, काफी भाइयों ने जवाब भी दे दिया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिएगा, और भी स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। फिर से देखेंगे, लेफ्ट से 10वें अक्षर के राइट 3 होगा, ठीक है। क्वेश्चन एक बार कंप्लीट सुन लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिख रहा हूं। बाएं से, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं तीसरा कौन सा होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर हम बात करेंगे लेफ्ट से तीसरे अक्षर के राइट 8वां होगा, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट बात करेंगे 12 नंबर के क्वेश्चन की, तो लेफ्ट से 15वें नंबर से बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5 होगा, ठीक है, बाएं 5वां होगा, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन, इसमें हम बात करेंगे दाएं से, ठीक है, दाएं से, यानी कि राइट से तीसरे अक्षर के लेफ्ट 5वां होगा, ठीक है। 14 की बात करते हैं, राइट से 8वें अक्षर के लेफ्ट तीसरा होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन की, राइट से 10वें अक्षर के राइट तीसरा होगा, ठीक है। इन 15 क्वेश्चन तक अब हम कंप्लीट करेंगे, 9 से लेकर 15 तक, जल्दी से सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं लेफ्ट से। इसमें पूछा है बाएं से 5वें के दाएं 10वां होगा, यानी कि अब हमने पहले आपको बताया था लेफ्ट माइनस, यानी कि सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, ये याद रखिएगा, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, यानी कि राइट आ जाए तो माइनस, लेफ्ट आ जाए तो माइनस, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट आ जाए तो प्लस होगा, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट की बात कर रहे हैं, लेफ्ट से 5वें अक्षर के राइट
10, यानी कि लेफ्ट और राइट आएंगे तो जुड़ जाएंगे 10 से 5 15। और पूछा कहां से है ये भी देखिएगा, स्टार्टिंग कहां से करिए, अगर लेफ्ट से करिए यानी कि बाएं से करिए तो हम ए से गिनना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर गिनती उसने राइट से स्टार्ट की है तो हम जेड से गिनना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अब इसने लेफ्ट से गिनना स्टार्ट किया तो ए से 15वें नंबर पर कौन सा आता है, ओ आता है, ठीक है। ए से 15वें नंबर पर क्या आता है, ओ आता है, ठीक है। तो ओ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे लेफ्ट से 10वां, लेफ्ट से 10 के राइट 3, ठीक है। लेफ्ट और राइट है तो जुड़ जाएगा 10 3 13। और पूछा कहां से है, लेफ्ट से, यानी कि बाएं से पूछा है तो 13वें नंबर पर क्या आता है, एम, ठीक है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्ट से 3 के राइट 8, यानी कि लेफ्ट और राइट है तो प्लस हो जाएंगे, और 8 3 11। और पूछा कहां से, लेफ्ट से, लेफ्ट से पूछा है दोस्तों 11, और 11 पर क्या आता है, के, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका के। तो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए, लेफ्ट की बात करते हैं 15, ठीक है। लेफ्ट से 15 के लेफ्ट 5, मैंने बताया था सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, तो ये आ गए सेम। तो सेम आने पर माइनस, यानी कि लेफ्ट से 15 के लेफ्ट 5वां अक्षर होगा, यानी कि 15 में से 5 गए तो 10 बचे, ठीक है। और 10 बचे तो 10 कहां से, लेफ्ट से, लेफ्ट से 10 गिनेंगे तो आ जाएगा जे, जे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अब देखिए राइट से, आप पूछ रहे हैं राइट से भाई, ठीक है। राइट से तीसरे अक्षर के, मतलब दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट है, यानी कि डिफरेंट है तो प्लस हो जाएगा, और राइट और लेफ्ट जुड़कर हो जाएंगे 5 और 3 8। पर अब इसका आंसर एच नहीं होगा, जिसका एच आंसर है वो जल्दी से मुर्गा बन जाए, ठीक है। अब देख लीजिए 8 आ गए, और 8 कहां से हैं, राइट से। अब ये गिन रहा है राइट से 8, ठीक है। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, जब राइट से हमको काउंट करना है तो 27 में के माइनस कर देना है, और फिर हमको लेफ्ट से काउंट उसको कर लेना है, ठीक है। तो अब इसको 8 को हमको 27 में के माइनस कर देंगे, ठीक है। 27 में के हमको माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 19, ठीक है। और 19 पर क्या आता है, एस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, एस, ठीक है। इस प्रकार से हमको काउंट करना है, राइट से 8 और लेफ्ट से 3, यानी कि डिफरेंट है तो प्लस हो जाएंगे, और 8 3 11 हो जाएंगे, ठीक है। अब 11 कहां से है, राइट से पूछा है तो इसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए 27 माइनस 11 करेंगे, ठीक है। 27 माइनस 11 करेंगे तो कितने बचेंगे 27 माइनस 11 करेंगे तो 16 बचे, और लेफ्ट से जो 16वें नंबर का अक्षर है वो आ जाएगा आपके पास पी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट से 10 के राइट 3, अब उसमें डिफरेंट आ रहा तो प्लस कर रहे थे, इसमें है सेम, तो सेम आने की कंडीशन पर हम इसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो दाएं से 10वें के दाएं 3 कौन सा होगा, तो दाएं से 10 के दाएं 3 पूछा है तो 10 में के 3 माइनस होके 7 बचेगा, और राइट से 7वां अक्षर पूछा है तो लेफ्ट में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो 27 में के 7 गए तो 20 बचे, 20 पर लेफ्ट से क्या आता है, टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन अब हम फिलहाल इस क्लास में 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, तो इनमें किसी को भी कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो आप बता दीजिएगा। अगर क्लास पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है दोस्तों लेफ्ट राइट का कंसेप्ट है। अब इसी में आता है वर्णमाला श्रृंखला को उल्टा कर दिया जाए, समझ रहे हो बात को। ए से लेकर जेड तक की बात कर रहे थे, अभी हम अब इसको जेड से लेकर ए तक की बात करेंगे, ठीक है। वर्णमाला श्रृंखला को उल्टा कर दिया जाए तो भी वही बात है, बाएं से पूछे तो इसको हमको उल्टा करना है, यानी कि 27 में के माइनस करना है, और दाएं से इसमें पूछे यानी कि एक ही तरफ से पूछे तो इसमें हमको उसी प्रकार से काउंट करना है जैसे कि पहले हम लेफ्ट से कर रहे थे, ठीक है। फिर इसी में एक सीरीज बनती है दोस्तों वर्णमाला आदि श्रृंखला को, यानी कि प्रथम अर्धाक्ष को उल्टा कर दिया जाए, यानी कि ए से लेकर एम तक उल्टा कर दी जाए, एन से लेकर जेड तक उसी क्रम में रखा जाए, ठीक है। इस प्रकार की श्रृंखला आती है, उसको भी हमको इसी टाइप से सोल्व करना है, ठीक है। सिचुएशन कैसी भी हो हमको सेम कंडीशन अप्लाई करनी है जो हमारा आंसर दे देगी, ठीक है। हमको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक आता है
मतलब द्वितीय अर्धाक्ष को उल्टा कर दी जाए, ए से लेकर एम सेम है और यहाँ पर जेड से लेकर एन तक की बात की जाए, ठीक है। तो वो क्वेश्चन की कंडीशन पर डिपेंड करेगा हमको किस प्रकार से सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका सिर्फ एक ही है, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगर इसमें पूछ ले इस वाली कंडीशन में ए से लेकर एम तक सेम है और जो सेकंड अर्धाक्ष है यानी जेड एन से लेकर जेड तक का इसको उल्टा कर दिया जाए, तो इसमें हमको कैसे अप्लाई करना है। यानी कि कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि लेफ्ट से 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो 10वां हमको पता है जे है तो जे ही आएगा, क्योंकि एम तक ये सीरीज सेम है, ठीक है। एम तक सीरीज सेम है, उसके बाद उल्टा किया है, ठीक है। अब इसमें पूछ लिया लेफ्ट से 16वां अक्षर होगा, लेफ्ट से 16वां अक्षर होगा, तो एम तक तो सेम थी, एम यानी कि 13 तक सेम है। 13 के बाद कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर, 3 अक्षर काउंट किए हैं, ठीक है। तो 3 अक्षर काउंट कौन से कहे हैं, तो जेड के बाद यहां से उल्टा दिखाया गया है, जेड के बाद कौन सा उल्टा दिखाया गया है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। इस प्रकार से तो 13 पर क्या आ रहा था, एम आ रहा था, तो 3 और काउंट करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा 24 वाला, और 24 वाला कौन सा है, एक्स, एक्स पर 24 आता है, तो ये 24 और काउंट करेंगे इसको हम, 24 वाला एक्स को यहां से काउंट करेंगे तो 13 और 3 जेड, फिर आगे चलेंगे वाई और फिर एक्स, यानी कि x का नंबर यहाँ से 16 होगा, ठीक है। इस प्रकार से काश अब फिलहाल किसी भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं, वरना इनको भी अच्छी तरीके से आपके सामने पेश कर देते, पर ऐसे क्वेश्चन अब किसी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। सब कुछ ये खत्म ही कर दिया है मामला, गलती से अब फिलहाल पटवार वगैरह में कुछ 2-4 क्वेश्चन उठा के देने लगा है, उसमें बस यही कंसेप्ट पूछा गया है कि लेफ्ट से 5, ये भी नहीं पूछेगा सीधा ही, मतलब बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, सब दे देंगे एच, ठीक है। ऐसे भी बिल्कुल नहीं पूछेगा, थोड़ा सा घुमा के पूछेगा और उसमें पूछेगा कि लेफ्ट से 14वें अक्षर के राइट तीसरा कौन सा होगा ठीक है। तो उस प्रकार से आपको सॉल्व कर लेना है। 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे इसमें। नेक्स्ट जो इसकी सीरीज है वो कुछ इस प्रकार से आती है जैसे देखिए एप्पल, जो हमने कल ही सॉल्व की थी, ठीक है। इस प्रकार के, यानी कि हमको अल्फाबेट सीरीज के अनुसार नामों को सेट करना है, ठीक है। इस प्रकार से अब इनमें सबसे पहले नाम कौन का आएगा, कौन सा नाम सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो सब में ए दे रखा है, सेम कंडीशन है, सब में ए दे रखा है, ए के बाद अगर हम काउंट करेंगे इसमें पी है, एम है, एम है, एन है, तो ठीक है। पहले सबसे पहले एन पी एम एम में से सबसे पहले आएगा एम, ठीक है। सबसे पहले एम आएगा, एम में भी फंस गए यहाँ पर आने के बाद, ठीक है। तो एम के बाद ए आएगा, तो ये वाला 3 नंबर का सबसे पहले आ जाएगा, 3 के बाद 2 आ जाएगा, 2 के बाद आ जाएगा 4 और फिर आ जाएगा 1। इस प्रकार की सीरीज को भी आप कल अच्छे तरीके से क्लास में सॉल्व करना सीख गए थे, ठीक है। यानी कि अल्फाबेट सीरीज के अनुसार जो नाम में जो अक्षर पहले आएगा और वर्णमाला के अनुसार, यानी कि ए सबसे पहले आता है, ए के बाद यहाँ पर एम है तो एम वाला पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पर एन है, एम 13 पर आता है, एन 14 पर, ठीक है। उसके बाद ए पहले आता है या आई तो ए पहले आता है, तो ये नाम सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। इसके बाद आता है इसी में पेयर बनाना, ठीक है। यानी कि कोई भी अक्षर आपके सामने दे दिया, ठीक है, कोई भी अक्षर आपके सामने दे दिया, तो उसमें वर्णमाला क्रम के अनुसार कितने अक्षर युग्म होंगे, ठीक है, कितने अक्षर युग्म होंगे। इस प्रकार की सीरीज हमने बनाई थी, ठीक है। 16 के बाद 17, 18, अब ऐसे क्वेश्चनों को हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, 17, 18 और 19, ठीक है। इन 3 क्वेश्चन में अब हम इस प्रकार की सीरीज को सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं, कोई भी अक्षर आपके सामने पेश कर दिया, ठीक है, कोई भी अक्षर पेश कर दिया इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें कितने अक्षर युग्म है, इस प्रकार से आपसे पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज, ठीक है, और इसमें देखते हैं मॉर्निंग, इनमें कितने अक्षर युग्म है, ठीक है।
तो अब अक्षर युग्म काउंट करने के लिए हम सबसे पहले उनका जो स्थान है, स्थान के अनुसार उनके नंबर यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम नंबर लिख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हमने इनको नंबर के अनुसार इनको सेट कर दिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको भी सही ऐसे ही सेट कर देते हैं। 24 5 18 3 1 19 5। ठीक है, इस प्रकार से इसको 13 15 18 14 9 14 7। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिए 1 2, अगर यहाँ पे 2 आ जाता है तो वो इसका अक्षर युग्म बन गया, यानी कि इसका जोड़ा बन गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 नहीं बना, 12 13 14 15 नहीं, 23 24 18 19 20 21 नहीं बना, 1 2 3 एक भी नहीं है। ठीक है, इसमें एक भी अक्षर युग्म नहीं है। अब आप बोलोगे इसमें एक भी नहीं है तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज में 5 6 7 8 9 10 11 नहीं, 24 25 सब छोटे हैं, 5 6 7 8 बिल्कुल नहीं है, 18 19 20 एक भी नहीं है, नहीं बनेगा। ठीक है, 1 2 3 कैसे भी नहीं बन रहा। उल्टा देख लेते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 19 20 21 22 23 24 19 20 21 22 23 24 ये बन गया भाई 19 का, एस का एक्स के साथ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 3 4 5 इसका बन गया 3 4 5। ठीक है, 18 19 20 नहीं बन रहा और किसी का नहीं बन रहा, तो इसमें कितने बन गए 2। ठीक है, इसमें 2 जोड़े बन गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसको देखते हैं मॉर्निंग में कितने पेयर फॉर्मेशन बनेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए ये 13 14 15 16 17 18 बिल्कुल नहीं है, 15 16 17 18 नहीं बनेगा, 18 19 18 सब छोटे हैं, 14 15 16 नहीं, 9 10 11 बिल्कुल नहीं है, 7 8 9 इसका बन गया जी का आई के साथ, यानी कि 7 8 और 9। ठीक है, बन गया 10 11 12 13 ये भी बन गया भाई, 8 9 10 11 12 13 एक ये बन गया इसी के साथ। ठीक है, 2 बन गए, 14 15 16 17 18 19 9 10 11 12 13 ये बन गया, 9 10 11 12 13। ठीक है, एक इसका इसके साथ 3 बन गए, तो 14 15 16 17 18 19 बिल्कुल नहीं बना। ठीक है, तो इसमें कितने बन गए 2 और 3। ठीक है, इसमें 3 अक्षर युग्म बन गए। इस प्रकार से यहाँ पर जोड़े के हिसाब से क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले मतलब सीधे काउंट करते हैं, फिर उसको उल्टा काउंट करते हैं। ठीक है, जितने अक्षर युग्म बनते हैं उनको हम आंसर के रूप में लिख देते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन इस सीरीज में बनते हैं। ठीक है, 19 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। किसी को कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा एक बार, किसी प्रकार की दिक्कत आई हो किसी भी भाई को। ठीक है, नेक्स्ट जो देखेंगे, नेक्स्ट सवाल अगर हम बात करेंगे तो इसमें इस प्रकार का आता है कि कोई भी अक्षर आपके सामने दे दिया। ठीक है, कोई भी अक्षर आपके सामने दे दिया। ठीक है, कोई भी अक्षर आपके सामने दे दिया, कैसे बेटा? ठीक है, यानी कि कोई भी अक्षर आपके सामने दे दिया, कोई भी अक्षर आपके सामने दे दिया और इसमें आपको पूछ लेता है कि इससे कितने अक्षर बन सकते हैं राइट आंसर। ठीक है, यानी सही तरीके से इनसे कौन कौन से अक्षरों का निर्माण हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आमतौर पर पूछ लिए जाते हैं। और नेक्स्ट इसमें जो टाइप बचता है वो टाइप कुछ इस प्रकार से है कि यह अक्षर दे दिया, इससे नीचे मतलब 4 ऑप्शन मिलेंगे इस प्रकार से 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसी अक्षरों के निर्माण से नीचे के अक्षरों का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, हो रहा है, CSIC है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ERCI। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें से कौन सा डिफरेंट है। इस प्रकार से अब देखिए CISE है, इसमें है क्वेश्चन में ERCI, E है, R है, C है, I है बिल्कुल, EXER है बिल्कुल, E है, T नहीं है इसमें,
पूरे इसमें एक भी टी नहीं है, यहाँ पर टी का वो दिया हुआ है, तो ये इसका डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि तीनों तो सेम है, ये डिफरेंट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आमतौर पर पूछ लिए जाते हैं इस सीरीज से, ठीक है। और इसमें लगातार बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट जो पार्ट अब हम लेकर आएंगे कमेंट कर दीजिएगा कौन सा अब हम आपके सामने नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कौन सा स्टार्ट करें, ठीक है। कौन सा आप पढ़ना चाहते हो चैप्टर, किस प्रकार का, जो भी आपके सामने इतने बड़ा सिलेबस है उसमें से आपको कौन सा पसंद है। जितना ज्यादा कमेंट आएंगे एक ही चैप्टर पर, ठीक है, जितना ज्यादा एक ही चैप्टर पर कमेंट आएंगे उसी चैप्टर को अब हम आपके सामने पेश कर देंगे, ठीक है। वो आपकी समझदारी है, आप कौन सा चैप्टर आपको पसंद है, जो आपके माइंड में थोड़ा सही नहीं बैठ रहा उसको आप फिर से देखना चाहते हो, जो भी चैप्टर आप बताओगे उसी को आपके सामने पेश कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नए लेवल से, एकदम जीरो से लेके, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।